ओके लाइव। यस। हेलो मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे परिवार SR Academy 100 पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम भी है कि CTT का जो डेट हमारी हो चुकी है वो 21 जनवरी 2024 फाइनल हो चुका है कि इस डेट को एग्ज़ाम होना सुनिश्चित है। और मित्रों, इसी क्रम में हम आप लोगों को आपके प्यारे परिवार SR Academy 100 पर जो हमारा ये YouTube चैनल है, इस पर मित्रों क्या है कि CTT का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट की बात करूं तो CDP मोस्टली हमारा जो सब्जेक्ट है वो CDP रहेगा। इसके बाद जो हमारा मैथ है, ये मैथ की हमारी रहेगी पैडागोगी। इसके बाद हमारा जो हिंदी है, हिंदी की भी हमारी रहेगी पैडागोगी। और प्लस में जो हमारी EVS है, EVS सब्जेक्ट की भी हमारी रहेगी पैडागोगी। और हम कोशिश ये करेंगे कि जो संस्कृत सब्जेक्ट है इसका मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज मैं पूरी तैयारी, इसकी जो संस्कृत सब्जेक्ट है उसकी मैं पूरी तैयारी करवाऊंगा। इसका हमारा जो अपना प्रयास रहेगा वो हम पूरा करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोगों ने इतना तो ठीक है समझ लिया होगा। तो आइए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। तो आज मित्रों हम सीधा लेंगे CDP का जो हमारा होगा। क्या CDP में हम सबसे पहला चैप्टर लेंगे जो हमारा होता है विकास, यानी कि वृद्धि, डेवलपमेंट। तो हम विकास को हम एक निश्चित क्रम में लेकर चलेंगे, क्योंकि विकास से 2 क्वेश्चन तो हर CTT में होता ही होता है, आता है। तो हम आज चलेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाना है और ना ज़्यादा कम पढ़ना है, जो CTT के लिए वही जाना है। तो आज हम पढ़ेंगे विकास का अर्थ। देखते हैं विकास का अर्थ, ये हमारा पार्ट नंबर 1 होगा, पार्ट हमारा 1 है। और ये हमारा आ गया विकास का अर्थ। देखिए क्या होता है विकास, क्यों विकास क्या है कि जैसे कि वृद्धि होती है कि एक होता है वृद्धि, एक होता है विकास। तो हमारी वृद्धि क्या है कि जैसे कि किसी भी प्राणी में जो हमारी आकृति एवं साइज होता है, जैसे कि वृद्धि हमारी हो रही है, कोई बालक है अभी पैदा हुआ है, अगर वो 1 फुट का पैदा हुआ है, अगर वो कल 2 फुट का हो जाएगा, कल के मतलब जब वो अपनी एक एज के अनुसार उसकी वृद्धि होएगी तो वो 2 फुट का होगा। तो उसमें क्या हुआ, एक चेंज हुआ, एक परिवर्तन हुआ, उसी परिवर्तन को हम वृद्धि कहते हैं। तो हम सीधा लिखेंगे, भाषा परिभाषा लिखेंगे सीधी कि क्या कि वृद्धि, इधर तो वृद्धि में क्या लिखना है कि सीधा लिखेंगे कि किसी प्राणी की आकृति तथा इसमें आकार लिख दो, साइज न लिख के, आकार में होने वाले बढ़ोतरी, यहाँ बढ़ोतरी लिख देते हैं, बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। तो सीधा सीधा अब यहाँ जैसे में लिख लें, हम सबसे सरल उदाहरण देंगे, जैसे कि वजन, शरीर का वजन बढ़ेगा, और जैसे कि शरीर की लंबाई भी बढ़ती है, और प्लस में शरीर का जो हमारा होता है क्या, चौड़ाई भी बढ़ती है। तो इस प्रकार से हम इसको कहेंगे वृद्धि। ओके, ये तो अपने एक नॉर्मल भाषा हो गई। अब हम इसको A बना लो, इसको B पॉइंट लिखेंगे, जैसे कि विकास, कि विकास क्या होता है। जैसे कि विकास क्या हुआ कि किसी भी प्राणी में, जैसे विकास होता है किसी भी प्राणी में, अगर हम बोले तो सीधा कि क्रमिक परिवर्तन, यानी कि क्रमबद्ध,
यानी कि एक आया, इसके बाद दूसरा तुरंत आना है, क्या होना है, परिवर्तन होना है। तो हम सीधा लिख रहे हैं क्या कि किसी व्यक्ति में होने वाले क्रमिक परिवर्तन श्रृंखला को विकास कहते हैं। अब इसमें हम सीधा समझ लेंगे। कैसे समझेंगे कि जैसे बिल्कुल सटीक उदाहरण देंगे। जैसे हम देखते हैं कि क्या कि जैसे एक बालक है, बालक पैदा हुआ, उसके दूध के दांत आने के बाद ही तो स्थायी मतलब दांत आते हैं। अब ये तो है नहीं अभी भाई रुको, अभी पहले 20 हमारे स्थायी दांत आ जाने दो, तब हमारे दूध के दांत आए। भाई ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर बच्चा पैदा हुआ है तो सबसे पहले उसके दूध के दांत आएंगे, जो 20 फिर स्थायी दांत होते हैं वो बाद में आएंगे। तो इसीलिए कहा गया विकास में क्या कि किसी व्यक्ति में होने वाला क्रमिक परिवर्तन, यानी कि एक क्रम से हो रहा है परिवर्तन, पहले दूध के दांत फिर स्थायी दांत, तो हम इसी श्रृंखला को विकास कहते हैं। तो जैसे कि दूध के दांतों के पहले और स्थायी दांतों को बाद में आना, स्थायी दांतों को बाद में आना, यही तो होगा क्रमिक परिवर्तन। तभी तो हम कहेंगे कि नहीं बालक आज पैदा हुआ है, नहीं भाई अभी रुको, सर इतना बड़ा हो जाने दो तब इसका पैर का साइज ठीक है बढ़ाना। तो ऐसा नहीं होगा कहीं। अगर बालक पैदा हुआ है तो हाथ भी बढ़ेगा, पैर भी बढ़ेगा, तभी तो सर बढ़ेगा। जो होने वाला क्रम परिवर्तन होएगा उसी को हम कहेंगे विकास। यस, हाँ सभी लोग बोले यस, हाँ समझ गए हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसी के आगे हेडिंग सी डालेंगे, सी फॉर चेन्नई। सी डालते हैं। सी में क्या हो गया, देखिए वृद्धि आप समझ चुके हैं, विकास भी आप समझ चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या आएगा, परिपक्वता। की परिपक्वता, मैच्योरेशन, मैच्योरिटी जिसे हम बोल देते हैं, ये क्या है। देखिए एक सीधा सीधा उदाहरण है, बिल्कुल नॉर्मली मैं बता दूं। मैच्योरिटी क्या है, अगर हमने सीधा आप समझें, अगर बालक आज ही पैदा हुआ है, समझना बालक आज ही पैदा हुआ है और उसे ससुरा 5 किलो हम आज घी खिला दें तो क्या वो रेस लगाने लगेगा। सीधा समझे। अगर परिपक्वता में ये एक और पॉइंट नोट करें, वातावरण का कोई हाथ नहीं, परिपक्वता से वातावरण का कोई हाथ नहीं। अगर बालक अपनी एज के अनुसार परिपक्व हो रहा है तो उसी को हम परिपक्वता बोलेंगे। हाँ समझ गए हैं। तो हम इसी प्रकार लिखेंगे क्या कि मानव शिशु में वंशानुक्रम द्वारा मौजूद गुणों के प्रकट होने की सही उम्र को परिपक्वता कहते हैं। परिपक्वता कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण भी है, जैसे लिख लेते हैं फिर समझाएंगे, एकदम बेहतरीन समझाएंगे, एकदम झक्कास। कैसे, जैसे मानव शिशु 4 से 5 महीने
में करवट लेना ही परिपक्वता होगा, परिपक्वता होगा। जैसे सबसे बिल्कुल सरल भाषा में बोलें, अब क्या हुआ, जैसे कि मानव शिशु में वंशानुक्रम यानी कि इसमें मैचुरेशन यानी कि परिपक्वता में वातावरण का कोई अंत नहीं, केवल हम चलते हैं जेनेटिक्स पर। जेनेटिकल्स यानी कि वंशानुक्रम द्वारा मौजूद गुण होंगे जो उनमें प्रकट होने की सही उम्र यानी कि उन सही एज पर हम होंगे, तभी तो एक होएगा तभी तो होएगा परिपक्व। तो उसी को हम क्या कहते हैं, परिपक्वता। जैसे समझना कि आज ही हमने इतना बड़ा लगाया आम का पेड़, आज ही हमने आम का पेड़ लगाया इतना बड़ा, 50 किलो यूरिया आज ही डाल दिया, साला 1000 लीटर पानी उसको भी आज ही दे दिया। अब हम सोच रहे शाम को बैठे हैं कि साला आम तो लगा ही नहीं। अब ये बताइए, आम अगर 50 किलो यूरिया से लगे तो सभी लोग यही कारण ना करें। अगर वो पौधा परिपक्व नहीं होगा, पहले समझना, अगर पौधा परिपक्व नहीं होगा तो उसमें आम नहीं लगेगा। अर्थात सीधा समझेंगे, गुणों के प्रकट होने का सही उम्र यानी कि जब वो अपनी एज पर होगा तभी उसमें आम पैदा होगा। यस करें, यहां से समझ गए हैं। दूसरा एक और हम उदाहरण बताते हैं। अगर बालक आज पैदा हुआ, बालक आज पैदा हुआ है, हम उसको 50 किलो मैंने घी खिला दिया है और 10 किलो काजू खिला दिए हैं, 20 किलो बादाम खिला दिए हैं। अगर हम ये कहें 4 किलोमीटर दौड़ आज लगाना है तो संभव नहीं है। तो सीधा हम समझेंगे बालक दौड़ कब लगाएगा, जब वो होगा परिपक्व, जब एज पर पहुंचेगा तभी बालक दौड़ लगा पाएगा। यस करें, यहां से समझ गए हैं। तो हम सीधा लिखते हैं, लिखा तो है सीधा कि मानव शिशु में वंशानुक्रम द्वारा मौजूद गुणों को प्रकट होने की सही उम्र को परिपक्व कहते हैं। हाँ सर, यस करें। अब चलेंगे नेक्स्ट, एक और हम नाम लेंगे विकास। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास होएगी उसमें हम चलेंगे सीधा विकास को स्टार्ट करेंगे, क्या होता है विकास। अब हम लेते हैं एक डी लाड़ेंगे, उद्विकास। देखिए उद्विकास क्या है, उद्विकास, उद्विकास क्या है देखते हैं कि उद्विकास क्या है। सीधा सीधा समझेंगे, यस करें। जैसे कि मनुष्य ने अपने जीवन को चेंज करने के लिए, मनुष्य अपने जीवन को चेंज करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए होंगे। कैसे, आइए देखते हैं कि मनुष्य पहले बैलगाड़ी से चलता था, कुछ समय लेट हुआ उसने साइकिल का प्रयोग किया, कुछ समय फिर से लेट हुआ उसने मोटरसाइकिल का प्रयोग किया, मोटरसाइकिल का लेट हुआ 4 पहिए का प्रयोग किया। ससुरा जब चारों पहिए में लेट होने लगा तो हवाई जहाज का, एरोप्लेन का प्रयोग किया। सीधा सीधा आप समझ गए होंगे कि उद्विकास क्या है कि किसी प्रजाति या जीव, किसी प्रजाति या जीव द्वारा खुद की संतान को बेहतर बनाने के लिए लाखों करोड़ों वर्षों में की गई उन्नति को उद्विकास कहते हैं। वर्षों में की गई उन्नति को उद्विकास कहते हैं। यहीं पे उदाहरण भी लिख लेते हैं, जैसे क्या कि आज जैसा तकनीकी
आज जैसी तकनीकी के रूप में सक्षम होने में मानव प्रजातियों को 14 करोड़ वर्ष लगते हैं। सीधा सीधा समझेंगे, 14 करोड़ यस करें हाँ, यस 14 है करोड़ वर्ष लगते हैं। क्या है, अब तो आप समझ ही गए होंगे, मैं आपको बता भी चुका हूँ कि किसी जीव द्वारा खुद की संतान, मानव की खुद की संतान को बेहतर बनाने के लिए लाखों करोड़ों वर्षों की सजा या उन्नति को उद्विकास कहते हैं, या चेंजमेंट को। कि पहले मनुष्य ने कभी ये नहीं सोचा था कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक पावर सिटी है वो बिना लाइन के हम डिपार्चर कर सकेंगे। अगर आज समझेंगे क्या, पहले लीड बनी, कैसी बनी, जिसमें केबल वायर की सहायता से वॉल्यूम हमारे कानों तक पहुंचता था। आज हमारी लीड क्या कहती है कि ससुरा ठेठी से भी छोटी, अगर हम एक बटन का रूप दें तो उससे भी बटन बहुत उससे बड़ी है, बटन से भी छोटी, ना उसमें लीड, ना तार, ना केबल। तो ये क्या है, ये है विकास। अगर मनुष्य ने नहीं किया तो क्या जानवरों के लिए तो नहीं किया गया ये? अगर मनुष्य अपनी खुद संतान के लिए लाखों वर्षों का ये है क्या प्रयोग, इसी को क्या कहेंगे, उद्विकास। जैसे आज की तकनीकी के रूप में होने का मानव में प्रजातियों के 14 वर्ष लगे हैं, इसी प्रकार से ये चेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, उद्विकास। की हाँ यस करें हाँ से समझ गए हैं, यस करें समझ गए हैं। तो इसीलिए हम आएंगे और सीटीटी का ये पहला डेमो क्लास है, जो मैंने सीखा, मैंने आपको सिखाया। इसी रूप में हम मिलते रहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सीटीटी की प्रिपरेशन में कतई कमी मत कीजिए। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।